मशिदीत नमाज बरोबर शिक्षणासही प्राधान्य द्या. काजी. मुस्लिम समाजाचा मशिदीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आता बदलला पाहिजे. मशीद म्हटले की त्यावरील भोंगा दिसतो, परंतु या मशिदीत केवळ नमाज पढण्यापुरते काम होऊ नये, तर रिकाम्या जागेत आणि वेळेत आपल्या भागातील मुलांना डॉक्टर, वकील, इंजिनियर यासारखे विविध प्रकारचे शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहित करा, असे आवाहन शेर अफजल काजी यांनी केले आहे. आज सर्वत्र ईद उल फित्र म्हणजेच रमजान ईद साजरी करण्यात येत आहे. सोलापूर शहर जिल्ह्यातील विविध ईदगाह मैदान मशिदीमध्ये सामुदायिक नमाज पठणाचा कार्यक्रम आज सकाळी पार पडला. होटगी रस्त्यावरील अलमगीर ईदगाह मैदान येथे सर्वाधिक गर्दी होती. या ठिकाणी नमाज पठणानंतर शहर काजी अहमद अली यांनी मुस्लिम समुदायाला मार्गदर्शन केले. नमाज झाल्यावर प्रार्थना करण्यात आली. या देशात व जगात सुख व शांती नांदू दे, बेरोजगारांना रोजगार मिळू दे, आजारी व संकटात सापडलेल्यांची पीडा टळू दे, सर्वांना खऱ्या अर्थाने धर्माने सांगितलेल्या मार्गावरून चालण्याची सद्बुद्धी मिळू दे, अशा सदिच्छा व्यक्त करण्यात आल्या. मुस्लिम समाजाने एकत्र येण्याची गरज आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेच्या वस्तूंना बॉयकॉट करा. त्या देशाच्या वस्तू वापरू नका. आपल्या देशातील वस्तू वापरून आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करा, असे आवाहनही त्यांनी केले. बस मुख्तसर में एक बात जिक्र करके मैं अपनी बात को समेटूं. अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे लिए मस्जिदों को बरकत वाली जगह बनाया, हमारे ईमान हमारी इबादतों का मरकज बनाया. अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, हम देखते हैं हर मोहल्ले में जो मसाजिद होते हैं, कम से कम 2 फ्लोर की तो मसाजिद हुआ करती, इल्ला माशा. नीचे का जो फ्लोर होता है हम उसमें इबादत के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो ऊपर का पहला फ्लोर होता है, वो पहले फ्लोर को कब इस्तेमाल किया जाता है? इस जुमा में इस्तेमाल किया तो उस जुमा में इस्तेमाल. क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? आप बताएं, वो जो जगह, जो मस्जिद की जगह हमने खाली रखी है, क्या सिर्फ इस जुमा से उस जुमा लोग नमाज पढ़े इसी का इस्तेमाल हो? नहीं नहीं. अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज के पुरफितन हालात को देखते हुए ईमान और कायद की हिफाजत के लिए आज जरूरत है कि हम अपनी मसाजिद को दीनी मकातिब के लिए इस्तेमाल करें. मोहल्ले के बच्चों को के लिए, बच्चियों के लिए दीनी मकातिब कायम करें. और मैं इजाजत है इससे बढ़कर एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि आपके मोहल्ले में जो बच्चे स्कूल की तालीम हासिल कर रहे हैं, उन स्कूल के बच्चों के लिए मस्जिद की जमात की तरफ से जो रिटायर्ड टीचर और असातिज़ा होते हैं, या फिर आज बेरोजगार इतने ज्यादा हैं, काबिल हैं लेकिन बेरोजगार हैं, तो आप मेरिट पर किसी अच्छे काबिल शख्स को चुने और उसे बहैसियत टीचर अपनी मस्जिद की जमात की तरफ से मुंतखब करें, तकर्रुर करें, और अपनी मस्जिदों में, अपने मस्जिदों का जो ऊपर का फ्लोर है, जो जगह खाली रहती है, ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आती, मस्जिद का प्रोटोकॉल और एहतराम मलहूज रखते हुए अपने मोहल्ले के बच्चों को असरी तालीम दो. उन्हें अंग्रेजी पढ़ाओ, उन्हें साइंस पढ़ाओ, उन्हें मैथ्स पढ़ाओ. अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आज हम देख रहे हैं कि जैसे ही मस्जिद का नाम आता है, लोगों के ज़हनों में लाउड स्पीकर घूमने लगता है. मस्जिद का नाम आता है तो फिर नमाज अंदर पढ़ रहे हैं या बाहर पढ़ रहे हैं, ये पसोपेश में लोग होते हैं. लेकिन आप याद रखिए, अगर हम अपनी मस्जिद में अपने बच्चों को अगर साइंस की तालीम देते हैं, वो बच्चा साइंस पढ़कर साइंटिस्ट बनकर बाहर निकलेगा. वो बच्चा अगर मैथ्स की तालीम देते हैं, वो इंजीनियर बनकर बाहर निकलेगा. वो अगर अंग्रेजी हम की तालीम देते हैं, वो अंग्रेजी सीखकर बाहर निकलेगा, इस्लाम की सही तर्जुमानी करेगा, इस्लाम के मुताल्लिक गैर मुस्लिमों में जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, गलतफहमियां हैं, उन गलतफहमियों को आसान अंदाज से वो डिफेंड करेगा, मुकाबला करेगा. और फिर लोगों की निगाहें मस्जिदों की तरफ जिस तरह मैली होती है, उनका यही जवाब होगा कि हम अपने मसाजिद से जो जगह बची हुई होती है, इस्तेमाल में नहीं आती है, उसे इस तरह से भी इस्तेमाल करें. एक पैगाम दे दुनिया को, ताकि ये मस्जिद को देखने के साथ जो गलतफहमियां जहनों में ठोसी जा रही है
और ये नफरत का माहौल, कड़वाहटों का माहौल और दुश्मनियों का माहौल बनाया जा रहा है मस्जिदों के नाम पर। दुनिया को ये बात पता चले कि इस्लाम में मसाजिद में सिर्फ अच्छे और बाअमल नमाजी मुसलमान ही नहीं निकला करते, बल्कि यहाँ से साइंटिस्ट भी निकलते हैं, यहाँ से इंजीनियर भी निकलते हैं, यहाँ से इस्लाम के बेहतरीन तर्जुमान और स्कॉलर्स भी निकलते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इन बातों पर आज हमें गौर करने की जरूरत है। अल्लाह तक गुज़र फरमाते हुए इन तमाम बातों पर को मजबूत करें और कहीं ना कहीं इन्हें ये जवाब दिया जाए कि माशी तौर पर तो कम से कम वो मकाम इबरत तो लें